हेलो बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं थर्मोडायनेमिक्स ऑफ सरफेस केमिस्ट्री। हम यहाँ पे देखेंगे क्या थर्मोडायनेमिक्स का सरफेस केमिस्ट्री में भी कोई रोल है या फिर नहीं है। चलो हम एक इक्वेशन पे चलते हैं। इक्वेशन है डेल्टा जी इज इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। आई होप आप इस इक्वेशन को जानते होंगे। जो इक्वेशन है गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन। यहाँ पे जो डेल्टा जी है ये चेंज इन गिब्स एनर्जी है, डेल्टा एच है वो चेंज इन एंथैल्पी है, और डेल्टा एस यहाँ पे जो है वो है चेंज इन एंट्रोपी। चलो अब हम बात करते हैं कि हम थर्मोडायनेमिक्स को क्यों यहाँ पे सरफेस केमिस्ट्री में क्यों इंट्रोड्यूस करते हैं। हमने पढ़ा एड्जॉर्प्शन। एड्जॉर्प्शन क्या होता है, जिसके अंदर क्या होता है, एक गैसियस पार्टिकल जिसको हम एड्जॉर्बेट का नाम दे सकते हैं, वो क्या होता है, वो डिपॉजिट होता है किसके ऊपर, एड्जॉर्बेंट के ऊपर, जिसको हमने क्या बोला था, कोई मेटल का कोई भी पीस, ये वाला हमने इसको बोला एड्जॉर्बेंट। और इसके ऊपर जो डिपॉजिट हो रहा होता है यहाँ पे, उसको हमने नाम दिया एड्जॉर्बेट। एड्जॉर्बेट वो होता है जो डिपॉजिट होता है, एड्जॉर्बेंट वो होता है जिसके ऊपर आके डिपॉजिट होता है। अब हम आगे चलते हैं, और ये जो फिनोमेना है, ये जो प्रोसेस है, इसी को हम क्या बोलते थे, एड्जॉर्प्शन। ओके चलो अब बात ये है कि थर्मोडायनेमिक्स का इसमें क्या रोल है। आप सोचो, आपने क्या किया है, किसी गैसियस पार्टिकल को एड्जॉर्ब करवाया है, कहाँ पे, किसी एड्जॉर्बेंट के ऊपर। अगर आप एड्जॉर्ब करवाएंगे तो गैसियस पार्टिकल को लिक्विफाई करना पड़ेगा, और अगर गैसियस पार्टिकल को लिक्विफाई करेंगे तो क्या होगा, उसको एनर्जी रिलीज करनी पड़ेगी। ओके क्यों, क्योंकि गैसियस स्टेट के अंदर एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है, लिक्विड में उससे कम और सॉलिड में उससे भी कम। अब अगर गैसियस पार्टिकल डिपॉजिट होना चाहते हैं, एड्जॉर्ब होना चाहते हैं, उस टाइम पे वो क्या करेंगे, वो हीट रिलीज करेंगे। इसका मतलब यहाँ पे जो डेल्टा एच आने वाला है वो क्या आने वाला है, नेगेटिव। डेल्टा एच की वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव। इसका मतलब ये हुआ, ये जो प्रोसेस है, कौन सी प्रोसेस, एड्जॉर्प्शन की जो प्रोसेस है वो क्या है, एक्सोथर्मिक है। हमसे यही प्रॉब्लम पूछी जाती है कि बताइए जो एड्जॉर्प्शन है वो क्या है, एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है। तो हमारा आंसर आएगा ये एक्सोथर्मिक है। फिर हमसे पूछा जाएगा कि ऐसा क्यों, ये एक्सोथर्मिक क्यों है, ऐसा क्या है इसमें कि ये एक्सोथर्मिक है। हम बोलेंगे यहाँ पे गैस और एड्जॉर्बेंट के बीच में क्या हो रहा है, इंटरेक्शन। तब दो चीज़ों के बीच में इंटरेक्शन होता है और उनके बीच में बॉन्ड बनता है, उस टाइम पे कंफर्म है एनर्जी क्या हो रही होती है, रिलीज हो रही है। दैट्स वाई कि एड्जॉर्प्शन एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। ओके अब हम बात करते हैं इस इक्वेशन के ऊपर। ये इक्वेशन हमें क्या क्या बताती है, डेल्टा जी क्या बताएगा, डेल्टा एच क्या बताएगा, डेल्टा एस क्या बताएगा। सबसे पहले हमने बात की डेल्टा एच के ऊपर। डेल्टा एच हमने बोला नेगेटिव है, वो आपको पता लग गया है कि अगर गैस डिपॉजिट होगी तो एनर्जी रिलीज होगी। अब हमसे पूछा गया क्या कोई ऐसा भी केस है जिसमें डेल्टा एच पॉजिटिव हो सकता है। देन हमारा आंसर आएगा यस, बिल्कुल हो सकता है। जैसे कि आपने क्या किया, हाइड्रोजन को एड्जॉर्ब करवाया, या अब मैं एक बात और बता देता हूँ, एक होता है फिजिकल एड्जॉर्प्शन जो नेक्स्ट लेक्चर हमारा उसी के ऊपर रहेगा, और एक होता है केमिकल एड्जॉर्प्शन। आपने हाइड्रोजन का केमिकल एड्जॉर्प्शन करवाया, किसके ऊपर, केमिकल एड्जॉर्प्शन ऑन ग्लास। इस केस में आप देखेंगे तो आपको जो डेल्टा एच मिलेगा वो मिलेगा पॉजिटिव। ऐसा नहीं है कि एड्जॉर्प्शन हमेशा ही नेगेटिव होता है, कुछ केस ऐसे हैं जिसमें क्या हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, लाइक H2। ओके किस पे डिपॉजिट हो रहा है, ग्लास पे, और कौन सा, केमिकल एड्जॉर्प्शन। अब या फिर आप बोल सकते हो जो हाईली हाइड्रेटेड सॉल्ट होते हैं, अगर हम उनको भी डिपॉजिट करते हैं तो वो भी एग्जाम्पल हो सकते हैं किसके, पॉजिटिव के, एंडोथर्मिक के। तो आपको क्लियर हो गया है कि डेल्टा एच हमारा नेगेटिव भी हो सकता है और ये पॉजिटिव भी हो सकता है। ओके अब हम बात करते हैं डेल्टा एस की, क्योंकि डेल्टा जी दोनों को कवर करने के बाद हम करेंगे। अब बात करते हैं डेल्टा
एस। अब डेल्टा एस क्या है? ये है चेंज इन एंट्रोपी। अब मैं आपको बता देता हूँ पहले एंट्रोपी क्या होती है। तो एंट्रोपी होती है रेंडमनेस या फिर डिसऑर्डर। ओके, याद रखेंगे दोनों वर्ड, रेंडमनेस एंड डिसऑर्डर। चलो, अब जो डेल्टा एस है, बात है कि वो इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी। मैं आपको क्लियर करता हूं। इस केस में क्या हो रही होती है? डिक्रीज। ऐसा क्यों? सुनो, क्या होगा, आपने बताया कि यहां पे हम क्या कर रहे हैं, गैस के पार्टिकल को डिपॉजिट कर रहे हैं। तो गैस के अंदर रेंडमनेस सबसे ज़्यादा होती है, लिक्विड में उससे कम और सॉलिड में सबसे कम। तो गैस को लिक्विफाई करने के बाद ही आप डिपॉजिट करेंगे, इसका मतलब हुआ लिक्विफिकेशन। लिक्विफिकेशन हुआ तो रेंडमनेस क्या हुई? कम। इसका मतलब यहाँ पे डेल्टा एस की वैल्यू आई, वो आई नेगेटिव। ओके, यहाँ पे चेंज इन एंट्रोपी क्या आया? नेगेटिव। फिर हमारे माइंड में आता है क्या कोई ऐसा केस है जिसमें एंट्रोपी पॉजिटिव हो सकती है? मैं आपको बताता हूँ, ऐसा केस भी है जिसमें एड्जॉर्प्शन के टाइम पे एंट्रोपी पॉजिटिव हो सकती है। तो जनरली सोचेंगे तो आपको नहीं लगेगा। आप क्या सोचेंगे कि गैस लिक्विफाई हो रही है, मींस रेंडमनेस कंफर्म है, कम हो रही होगी। बट कुछ केस हैं ऐसे, लाइक H2 को आपने डिपॉजिट करवाया, केमिकल एड्जॉर्प्शन करवाया, ये कन्वर्ट हो गया 2H में। आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे पार्टिकल 1 था, वहाँ पे पार्टिकल क्या हो गए? 2। नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ जाए तो ये क्या हुई? चेंज इन एंट्रोपी क्या हो गई? बढ़ गई। मीन्स यहाँ पे जो एंट्रोपी चेंज है वो क्या है? पॉजिटिव है। आई थिंक आपको ये क्लियर हुआ होगा। और भी मैं एग्जांपल बता देता हूँ। ऐसा नहीं है हमेशा गैस की एंट्रोपी ज़्यादा है, उससे कम लिक्विड, उससे कम सॉलिड, नहीं, सॉलिड की भी ज़्यादा हो सकती है लिक्विड से। कैसे? एग्जाम्पल लेते हैं, बॉयल्ड एग और अनबॉयल्ड एग। अनबॉयल्ड एग लिक्विड है, बॉयल्ड एग सॉलिड है। यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए किसकी एंट्रोपी ज़्यादा है, तो मैक्सिमम बच्चे बोलेंगे अनबॉयल्ड एग की, क्योंकि वो लिक्विड फॉर्म में है। बट ऐसा नहीं है। तब वो लिक्विड फॉर्म में था तो उसकी जो प्रोटीन की स्ट्रक्चर थी वो थी रेगुलर। ओके, बट जैसे ही हम उसको बॉयल करते हैं वो हो जाता है डीनेचुरेटेड, मीन्स उसकी जो स्ट्रक्चर है वो डिस्टर्ब हो जाती है और वो डिसऑर्डर हो जाता है। तो सॉलिड में तो कन्वर्ट हो गया, बट उसके अंदर क्या आ गया? डिसऑर्डर आ गया, जिस वजह से एंट्रोपी क्या हो गई? इंक्रीज हो गई। तो केवल ऐसा नहीं है कि लिक्विड की ज़्यादा रहेगी, सॉलिड की कम रहेगी। इस केस में क्या हुई? सॉलिड की ज़्यादा है और लिक्विड की कम है। तो आप केवल एक पॉइंट पे फिक्स नहीं होंगे। अगर आप एक फिक्स पॉइंट पे अगर आप फिक्स हो गए हो कि ऐसा ही होता है, गलत है। कोई भी चीज़ 100% नहीं है। तो डेल्टा एस पॉजिटिव भी हो गया, डेल्टा एस नेगेटिव भी हो गया, डेल्टा एच पॉजिटिव भी हो गया और डेल्टा एच नेगेटिव भी हो गया है। चलो, अब हम बात करते हैं, क्या बात करते हैं? डेल्टा जी के लिए। डेल्टा जी के लिए हमारे पास दो केस हो गए हैं। अब क्या? पॉजिटिव भी हो सकते हैं ये और ये नेगेटिव भी हो सकते हैं। चलो, अब मैं आपको बताता हूँ तब ये पॉजिटिव हो जाएंगे तब क्या होगा। चलो, दो केस लेके चलेंगे हम यहाँ पे, क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स की ये इक्वेशन है तो ये हमें क्लियर करनी है। केस फर्स्ट, व्हेन डेल्टा एच नेगेटिव, डेल्टा एस ऑल्सो नेगेटिव, देन डेल्टा जी इज इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। अब हमसे पूछा गया रिएक्शन स्पॉन्टेनियस कब होगी। ये वैल्यू भी नेगेटिव है, ये जो वैल्यू है ये भी क्या है हमारी? नेगेटिव। ये वाली नेगेटिव, मीन्स नेगेटिव नेगेटिव क्या हो गया होगा? पॉजिटिव। ये वाली वैल्यू हो गई पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, और ये हो गई है नेगेटिव। अगर रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, आप जानते हैं कि उस केस में क्या होना चाहिए? डेल्टा जी नेगेटिव होना चाहिए, ये वैल्यू नेगेटिव होनी चाहिए। अब सोचो, ये वैल्यू नेगेटिव कब आएगी? तब ये वैल्यू बड़ी होगी। ये किसकी वैल्यू है? डेल्टा एच की। तो यहाँ पे हमारा कंक्लूजन क्या निकला? डेल्टा एच की जो नेगेटिव वैल्यू है वो बड़ी होनी चाहिए नेगेटिव में। किससे? डेल्टा एस की नेगेटिव वैल्यू से, तभी ये वैल्यू बड़ी आएगी। अदरवाइज ये वैल्यू छोटी आ गई तो डेल्टा जी क्या आ जाएगा? पॉजिटिव, और रिएक्शन हो जाएगी नॉन स्पॉन्टेनियस। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर आपको रिएक्शन स्पॉन्टेनियस बतानी है तो उस केस में डेल्टा एच की जो वैल्यू है वो क्या आनी चाहिए? नेगेटिव में बड़ी आनी चाहिए। किससे? डेल्टा एस की नेगेटिव में जो वैल्यू है उससे। अब हम बात करते हैं केस सेकंड। केस सेकंड में हमने दोनों को पॉजिटिव ले लिया है, डेल्टा एच भी पॉजिटिव है, डेल्टा एस भी पॉजिटिव है। अब आपको क्लियर करते हैं, डेल्टा जी इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। अब यहाँ पे क्या हो रहा है आपको देखना है कि जो डेल्टा एच है वो भी पॉजिटिव,
और डेल्टा एस है वो भी पॉजिटिव। इसका मतलब ये हुआ यहाँ पे ये जो वैल्यू है ये पॉजिटिव आ गई, ओवरऑल ये वैल्यू जो है वो नेगेटिव आ गई है। ओके, अब आपको क्या चाहिए, आपको तो डेल्टा जी नेगेटिव चाहिए ना। अगर डेल्टा जी नेगेटिव चाहिए है तो ये वाली जो वैल्यू आई है, माइनस तो बाहर था, ये वैल्यू बहुत बड़ी होनी चाहिए किससे, डेल्टा एच से। इस केस में अगर आपको बताना है रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, देन आपका आंसर आएगा क्या, यहाँ पे डेल्टा एस ग्रेटर देन डेल्टा एच, तब आपकी वैल्यू नेगेटिव आएगी, अदरवाइज आपकी वैल्यू नेगेटिव नहीं आएगी। और अगर डेल्टा जी नेगेटिव आता है तो रिएक्शन क्या हो जाएगी, स्पॉन्टेनियस। आई थिंक ये आपको समझ में आ गया है। ओके, थैंक यू।